हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आई शोन यू। हमने एक वीडियो शेयर किया था आपको MIT का, तो उसमें बेसिकली सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब उससे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि जैसे लाइट एक स्लिट से पास होके आपको बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। तो ये बेसिकली डिफ्रैक्शन इफेक्ट है और उसको हमने ये बताया कि ये सब तरह की वेव्स में एग्जिस्ट करता है। ये चाहे साउंड वेव्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, या आप चाहे मैकेनिकल वेव्स हो, जैसे वाटर वेव्स। वाटर में अगर आप पत्थर कंकर तालाब में कुछ फेंकते हो तो आप रिपल्स बनती हैं, वो सब चीजें आपने देखी हैं। ओके, तो हमने फिर उसको कैटेगराइज किया था कि देयर आर टू काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन। वन इज द फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, the second one is Fraunhofer diffraction. फ्रेनेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो है वो बेसिकली जो डिस्टेंसेस बिटवीन द सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, जैसे आपका स्लिट है, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट एंड द स्क्रीन, या आपका जो भी डिटेक्टर है या स्क्रीन है, उनका जो डिस्टेंस अगर फाइनाइट है तो वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है, अगर इनफाइनाइट है तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। तो अभी हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बारे में ज्यादा बातें करने वाले हैं इस यूनिट में। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन को जो समझने के लिए बेसिकली मतलब हमें ये पता चला है कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट एंड द स्क्रीन। जैसे सोर्स है, यहाँ पर स्लिट आपकी सिंगल स्लिट है, दिस इज योर स्लिट, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिख रहा है इस तरह से। और इंटेंसिटी रिस्पॉन्स अगर बात करें तो ऐसे दिख रहा है आपको, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे आपको, और ऐसे ये जैसे इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, ऐसे ऐसे ये स्पॉट्स हैं बेसिकली अलग अलग। तो जो डिस्टेंस है, लेट अस से डी एंड कैपिटल डी, तो ये डिस्टेंसेस स्मॉल हैं, दीज आर वेरी वेरी नियर। ये जो सोर्स और इसके बीच का डिस्टेंस फाइनाइट है, बहुत कम है, तो ये फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है। दिस इज द फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर सर्टेन अजम्पशंस। जैसे आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस फेनोमेना को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए सर्टेन अजम्पशंस हैं। दीज आर कॉल्ड फ्रेनेल अजम्पशंस। सो द फ्रेनेल अजम्पशंस क्या हैं? जैसे हाइजन थ्योरी है कि देयर आर वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट जब प्रोपेगेट करता है जैसे, तो उसमें सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस बनती हैं, और वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस आर द अगेन द सोर्स ऑफ, मतलब उनका जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सारे सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस का, तो वो आपको वेव फ्रंट बताएगा एट सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी तरह से फ्रेनेल ने अजम्पशंस दिए। अजम्पशंस ये दिए कि जो आपका वेव फ्रंट है, जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इज बेसिकली locus of all the points which are oscillating in same phase। जैसे तालाब में कुछ कंकर पत्थर फेंक दो आप, तो आपको जो सर्कल्स दिखाई देंगे ना, वो जो एक सर्कल है वो एक वेव फ्रंट है। और जैसे चाहे मैक्सिमा का है, जैसे ये बनाया था ना हमने, सर्कल है, ये वेव फ्रंट है, ये मिनिमा का है, जैसे फिर से मैक्सिमा मिनिमा है ये इसके बीच में, तो ये वेव फ्रंट्स हैं। इन सब पॉइंट्स पे, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल पे, सारे पॉइंट सेम फेज में हैं, तो इट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में, वेव फ्रंट को बेसिकली बताया गया कि जैसे ये वेव फ्रंट है ना, इस वेव फ्रंट को बताया गया कि ये दिस इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ जोन्स और द एरियाज। इसको बताया गया कि दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जोन्स, और दी जोन्स आर कॉल्ड फ्रेनेल जोन्स। उनको क्या बोल रहे हैं हम? फ्रेनेल जोन्स। और द फ्रेनेल एरियाज, स्मॉल स्मॉल एरियाज के हैं फ्रेनेल एलिमेंट्स। मतलब जो आपका वेव फ्रंट है वो बहुत सारे फ्रेनेल जोन्स का बना हुआ है। ये एक अजम्पशन है, फ्रेनेल अजम्पशन है बेसिकली। सेकंड अजम्पशन ये है, सेकंड अजम्पशन इज कि जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखेगा ना, जो सेकेंडरी सॉरी जो ये फ्रेनेल जोन्स बने हैं, ये जोन्स बेसिकली सेकेंडरी वेव्स यहाँ से एमिट करेंगे। तो और स्क्रीन पे आपको जो दिखेगा उनका ज्वाइंट इफेक्ट दिखेगा, उनका कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। जो स्क्रीन के आप द ज्वाइंट कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा आपको
स्क्रीन के ऊपर, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रेनेल जोन्स, राइट। तीसरा इसमें है कि जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखेगा ना, उसका जो इफेक्ट है बेसिकली उसको मैथमेटिकली लिखा गया है। मतलब जैसे स्क्रीन पे कोई पॉइंट है ये, और ये आपका डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है, सोर्स यहाँ पे है, तो जैसे ये लाइट छोड़ रहा है यहाँ से, तो इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट, कितना इफेक्ट आएगा उसके लिए, मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा ना, लेट अस से दिस इज एंगल थीटा, तो जो इस पॉइंट P के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो इस टर्म से दिया जाता है, दैट इज 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा जब 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो मैक्सिमम इफेक्ट। थीटा अगर आपका 180 है रिवर्स डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा -1। केसेस है ना, जैसे केस है नंबर 1, फर्स्ट केस तो है जब थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपका ये जो टर्म है 1 प्लस कोस थीटा क्या दिखाएगा, देगा आपको 2। जब थीटा आपका 90 डिग्री है तो आपको इफेक्ट कितना देगा, ये 1। जब थीटा आपका 180 डिग्री है तो आपको इफेक्ट कितना दिखाई देगा, 0। तो मतलब ये दिस इज कॉल्ड टर्म फैक्टर, कि ये डिसाइड करेगा, ये बेसिकली ऑब्लिक्विटी को भी रिप्रेजेंट करता है, कि जो बैकवर्ड वेव का है उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, जो डायरेक्ट वेव्स है उनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा, और जो किसी एंगल पे है तो उसका जो इफेक्ट है वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। जैसे ना इनका मैक्सिमम है, इसका मिनिमम है रिवर्स डायरेक्शन में, और बीच में इन बिटवीन है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इधर इफेक्ट जो है कम होता जाएगा। Okay, so now let us come and talk about the half period zones or the Fresnel half period zones. Fresnel HPZ half period zones शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो मैं जैसे बताया आप बच्चों कि जैसे कोई वेव फ्रंट है हमारा, लेट अस से दिस इज अ वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट में बहुत सारे जोन्स हैं। ये जोन्स हैं जैसे सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, ऐसे बहुत सारे जोन्स हैं। दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, सबका सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है। तो आपको जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इनसे जो सेकेंडरी वेव्स निकल रहे हैं, वेवलेट्स निकल रहे हैं, उनका जॉइंट इफेक्ट दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। अच्छा चलो अब बात आती है इनको हाफ पीरियड जोन्स क्यों कहते हैं। क्योंकि इनका आपस में, जैसे ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, ये सेकंड हाफ पीरियड जोन है, ये थर्ड हाफ पीरियड जोन है, तो इन सब जोन्स का आपस में जो फेज डिफरेंस है वो λ/2 का है। मान लो किसी पॉइंट P पे, इसको मैं रिवर्ट कर रहा हूं, जैसे कोई पॉइंट P यहां पर है, तो ये इससे जो डिस्टेंस है, ये सेंटर पे डॉट अगर मैंने लगाया इधर, ये लेट अस से दिस डिस्टेंस इज d, कोई पॉइंट P पे, तो जो फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है, थर्ड सर्कल है, एंड सो ऑन, ये बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो इसका और इसका जैसे b है, तो जो सेकंड वाला है उसका डिस्टेंस b प्लस λ/2 है, और जो नेक्स्ट है b प्लस 2 λ/2 है, जो नेक्स्ट है उसका डिस्टेंस b प्लस 3 λ/2 है। तो देखो इनमें जो डिस्टेंस है, देखो b और b प्लस λ/2 में डिफरेंस λ/2 का है, इसमें और इसमें भी λ/2 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी λ/2 का है। तो कंसेक्यूटिव जो आपके हाफ पीरियड जोन्स हैं उनमें डिफरेंस जो है वो λ/2 का है, दैट इज पाथ डिफरेंस। वो इसलिए उनका नाम है हाफ पीरियड जोन्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। मतलब है कुछ नहीं है, जो मतलब अगर इसको जोन प्लेट पे जब हम बात करेंगे, तो जो मैं बना के दिखा रहा हूँ ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक मतलब एक ग्लास प्लेट लो और उस पे सर्कल्स ड्रॉ कर दो, और उनके जो अल्टरनेट सर्कल्स हैं उनको डार्क ब्राइट कर दो, अल्टरनेट डार्क ब्राइट कर दो, तो वो बन जाएगा आपके जोन प्लेट, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो मतलब उसका यही है। सो दीज आर कॉल्ड, मतलब हमने क्या कहा है अब तक कि जो आपका वेव फ्रंट है वो इन इतने सारे बहुत सारे
फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन से मिलके बना हुआ है, ये बताया अब तक हमने। तो कंस्ट्रक्शन का जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट है वो ये डिस्टेंस b है, नेक्स्ट में b प्लस लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट में b प्लस 2 लैम्डा बाई 2, नेक्स्ट में b प्लस 3 लैम्डा बाई 2। तो इनको हाफ पीरियड जोन्स कहो या हाफ पीरियड एलिमेंट्स कहो, तो मतलब इनमें जो ये फेज डिफरेंस है पाई का, या फिर कहो पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 का, एंड दीज आर हाफ पीरियड जोन्स। तो जो इनका इफेक्ट है ना किसी पॉइंट P पे, जैसे ये पॉइंट P है, इसके ऊपर जो इनका इफेक्ट है वो 3-4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 एरिया पे, जैसे स्क्रीन पे कोई पॉइंट P है, जितना एरिया ज्यादा होगा पीरियड जोन का उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हाफ पीरियड जोन जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स होंगे उनका एरिया ज्यादा होगा, उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकलेंगी वो पॉइंट P पे P के ऊपर कुछ जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इंटेंसिटी में मैक्सिमा या मिनिमा, वो उनका ज्वाइंट इफेक्ट होगा। तो लार्जर इज द एरिया, लार्जर विल बी द कंट्रीब्यूशन। सेकेंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द जोन। तो मतलब जैसे ये पॉइंट P है, ये जो डिस्टेंस है B, ये जितना ज्यादा होगा उतना इफेक्ट कम होगा। मतलब दूर जाएगा तो इंटेंसिटी का तो वैसे ही इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, जैसे जैसे दूर जाती हैं चीजें इनका इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो सेकंड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। ये तो डायरेक्टली है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ये इनवर्सली अफेक्ट करता है। डिस्टेंस जो है इनवर्सली इफेक्ट करता है। थर्ड इज ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी फैक्टर। ऑब्लिक्विटी बेसिकली क्या है कि जो आपका मतलब जितना इससे ऑफसेट होता जाएगा ना, जैसे ये जो सर्कल बनाया हमने, जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही इफेक्ट जो है कम होता जाएगा। ऑब्लिक्विटी फैक्टर बोलते हैं इसको, ओब्लिक। जैसे एक तो आता है नॉर्मल इंसिडेंस, होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग या ओब्लिक। तो जितना इसके साथ इसका एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे एंगल बढ़ रहा है ना ये, उतना ही इफेक्ट इसका कम होता जाएगा। और ये जो फोर्थ है इनका जो ज्वाइंट इफेक्ट, मतलब जो इनमें जो आपस में जो फेज है उसका भी रूल है। मतलब आपको जो स्क्रीन पे दिखेगा ना, उन सारे पॉइंट्स का ज्वाइंट इफेक्ट ही दिखेगा। मतलब आपको रिलेटिव फेज बिटवीन द कंसेक्यूटिव हाफ पीरियड जोन्स का भी आपको केयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने बात की कि एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो लेट अस से एरिया कितना होता है उसको क्वांटिफाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे हमने बनाया था सर्कल, हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ किए थे, तो मान लीजिए ये पॉइंट P है और डिस्टेंस D है, और ये फर्स्ट जो है वो B प्लस लैम्डा बाई 2 है। ये तो बताया हमने अब तक कि हाफ पीरियड जोन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये तरीका है। और ये सेंटर पे पॉइंट O है, और लेटर से ये M1 है, ये M2 है, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं हम आगे, ये M3 हो जाएगा जैसे। तो पाइथागोरस लगा के आप ये बता सकते हो सिंपली कि ये जो आपका OM1 जैसे अगर आपको निकालना है, तो वैसे तो डायरेक्ट होता है कि B स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर M1 स्क्वायर इक्वल टू B प्लस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपको OM1 जैसे बताना है, OM1 लिख सकते हो आप यहाँ से B प्लस लैम्डा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये OM1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हो गया आपका B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस B लैम्डा माइनस B स्क्वायर। देखो B स्क्वायर से B स्क्वायर को हम हटा सकते हैं। लैम्डा बहुत छोटा होता है, तो लैम्डा का स्क्वायर और उसको 4 से भी डिवाइड करो तो ये और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसको हम नियरली B लैम्डा लिख सकते हैं। यही एक्सरसाइज अगर हम इसके लिए करेंगे OM2 के लिए, तो OM1 निकाला हमने, OM2 के लिए अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये आएगा, मतलब आप जैसे B प्लस, इसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा B प्लस लैम्डा हो जाएगा।
ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको आएगा 2b लैम्डा। ये एक्सरसाइज अगर आप OM3 के लिए करोगे तो आएगा 3b लैम्डा। मतलब OMN के लिए अगर करोगे तो आ जाएगा NB लैम्डा। तो देखो इसमें क्या खास बात निकल के आई कि जितना बड़ा ये बढ़ता जाता है उसका जो रेडियस है हाफ पीरियड जोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, जो ऑर्डर है उसका हाफ पीरियड जोन का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको एरिया बताना है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई टाइम्स एरिया विल बी पाई बी इंटू लैम्डा। जैसे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का अगर मैं बता रहा हूँ, सेकंड का निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट एन की जगह 2 लिख देंगे हम। और अगर आप रिलेटिव एरिया निकालना चाहो कि देखो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 1 है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 1 है, तो जो सेकंड हाफ पीरियड जोन का जैसे अगर आपको एरिया निकालना है या फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालना है तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है एरिया इक्वल टू एन लैम्डा बी। और आपको रेडियसेस पता है, जैसे सेकंड ये ना ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, ये सेकंड हाफ पीरियड जोन है, ये सेकंड हाफ पीरियड जोन, ये थर्ड हाफ पीरियड जोन है जैसे ये वाला। तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना पिछले वाले से, तो जो पहले तक का एरिया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया हमने निकाला पाई बी लैम्डा, सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया निकला 2b पाई लैम्डा। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई लैम्डा बी। तो ये मतलब ईच एरिया इज सेम, तो ये एरिया जो है सारे हाफ पीरियड जोन का सेम है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस जो उसका निकल रहा है वो उनके स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सारे ईच हाफ पीरियड जोन इज ऑफ सेम एरिया, जो एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन HPZ इज पाई लैम्डा बी, ये है। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना बड़ा एरिया आएगा। रेड कलर के लिए हाफ पीरियड जोन का इफेक्ट अलग होगा, ब्लू कलर के लिए हाफ पीरियड जोन का इफेक्ट अलग होगा। जितना डिस्टेंस है B फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स आपको उतना इफेक्ट कम ज्यादा दिखाई देगा। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है एट एनी पॉइंट P, जो ये सारे हाफ पीरियड जोन्स हैं किसी पॉइंट P पे ज्वाइंट इफेक्ट देंगे ना, तो वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द जोन, जो कि सेम है सबके लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये P जितना ज्यादा होगा उतना ही कम इफेक्ट आएगा। ऑब्लिगेटी फैक्टर हमने बताया कि 1 + cos थीटा आता है और उनके रिलेटिव जो फेजेस हैं उनका ज्वाइंट इफेक्ट आएगा। वो तो वेरी करते हैं ना, क्योंकि अब उस पे आते हैं हम, जो रिलेटिव फेज की बात हमने की है ना उस पे आ जाते हैं। रिलेटिव फेज में क्या है कि जैसे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैं लिखूं वो लिखूंगा R1 - R2, क्योंकि λ/2 है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर है R3, फिर है R4, इस तरह से चलता जाएगा प्लस 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 Rn। जैसे ns अगर है तो n अगर ओड है तो Rn जो है नेगेटिव होगा, n अगर इवन है तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये देख सकते हो कि R1 R2 R3 जो है एम्पलीट्यूड, R1 का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, R2 का कम है, R2 का R3 से ज्यादा है एंड सो ऑन। मतलब ये देखा जा सकता है कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सा बन गया। अच्छा, इसको ना जैसे R2 को अगर मैं लिखना चाहूँ, R2 को लिख सकता हूँ एवरेज ऑफ। देखो हम इन टर्म्स को एक अप्रोक्सीमेशन लगा के हम इससे कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं कि हमें कुछ, देखो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग तो तभी बनती है ना कि आप कुछ चीजों को सप्रेस कर दो और जो मीनिंगफुल चीजें उनको रख लो। मतलब छोटे फैक्टर को हटा के अगर आपको कुछ क्लियर चीज समझ में आ सकती है तो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम R2 को लिख सकते हैं R1 + R3/2।
2 एवरेज लिख दिया। इसी तरह से R4 को भी लिख सकता हूं मैं। R4 को क्या लिख सकता हूं? R3 एंड R5 का R3 प्लस R5 बाई 2। R6 को भी लिख सकता हूं। तो इस तरह से मैं R को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। R को लिख देंगे जैसे R ही है ना, तो R के दो टुकड़े कर लो पहले। तो R1 बाई 2 प्लस एक और लिख दिया R1 बाई 2, ये तो R लिख दिया हमने। अब R2 लिख दो। R2 के लिए ये हमारे पास माइनस R1 बाई 2 प्लस R3 बाई 2। अब लिखो प्लस R3 को भी लिख देता हूं मैं। R3 बाई 2 प्लस R3 बाई 2 प्लस, अब R4 लिखना है मुझे क्योंकि नेक्स्ट तो ये आता है ना इसमें सीरीज में। R4 के लिए क्या लिखूंगा मैं? R3 बाई 2 प्लस R5 बाई 2। देखो ये चीजें आपस में कैंसिल नहीं हो रही हैं सारी, बहुत सारी टर्म्स जो हैं आपस में जैसे ये इससे कैंसिल हो रहा है। एक मिनट। ओके, तो हमने जैसे ये सीरीज है ना, ये अरिथमेटिक सीरीज जैसे बन रहा है, इसको हमने ये फर्स्ट टर्म R1 बाई 2 लिख दिया, R1 बाई 2 तो ऐड हो गया R1 बन गया इस, और R2 लिख दिया नेक्स्ट। फिर R3 को दो टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया, R3 बाई 2 R3 बाई 2। फिर R4 लिख दिया हमने। फिर R5 लिख दिया हमने, R5 बाई 2 नेक्स्ट टुकड़ा जो इसमें नेक्स्ट है, इस तरह से है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो R2 है ये, R2 हमारा ये है, तो इधर और इधर सेम ही चीजें हैं, नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल नहीं हो गया। इसी तरह R4 जो है, R4 हमारा ये है, R3 और R5 का हाफ हाफ, R3 इधर R5 इधर, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो ट्रेलिंग टर्म्स हैं वो बचेंगी, खाली लास्ट वाली फर्स्ट बचेगी और लास्ट बचेगी। R1 बाई 2 बच गया एक तो हमारा, और एक क्या बच गया हमारा जो लास्ट टर्म है Rn बाई 2। n पे बेसिकली डिपेंड करता है। अगर n ओड है तो Rn, n अगर ओड है हमारा, n ओड है तो हमारा ये बचेगा, n अगर इवन है तो हमारा Rn माइनस 1 बाई 2 बचेगा। Rn माइनस 1 सॉरी, Rn 1 बाई 2, R1 बाई 2 ये बचेगा। n पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो n तो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है, रेडियस बहुत बड़ा हो गया तो उसमें ऑब्लिगेटी फैक्टर कम हो गया, तो उसका इफेक्ट जो है कम है। तो मेन तो बेसिकली R1 बाई 2 का ही है रोल। तो हमें क्या पता चला कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है R है वो बेसिकली R1 बाई 2 है। और आपको क्या दिखता है बच्चों? इंटेंसिटी क्या होता है? स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, और ये क्या हो गया? R1 स्क्वायर बाई 4। तो ये चीज निकल के आई बच्चों कि जो इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पे है वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है जो है उसके स्क्वायर का 4th है। फॉर मतलब वेवलेंथ अगर स्मॉल है हमारा, कोई फिक्स नंबर है 5893 फॉर एग्जांपल, तो किसी पॉइंट P के ऊपर जो इंटेंसिटी मतलब कंट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के रेडियस के स्क्वायर बाई 4 से डायरेक्टली रिलेट है। थैंक यू बच्चों। आगे हम इस बारे में और पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।